नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 4 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत का सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो सीमा सुरक्षा बल का जो स्थापना दिवस है तो कौन सा है? 1 दिसंबर। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसने 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। जो बीएसएफ है ये भारत का एक प्रमुख सशक्त पुलिस बल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करता है। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसके बाद 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी और बीएसएफ पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यालय कहाँ है बीएसएफ का? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया गया है? तो किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्शिया सतार को। बी ऑप्शन अर्शिया सतार को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक फ्रांसीसी पुरस्कार है। तो भारतीय लेखिका जो अर्शिया सतार है, इन्हें हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया गया है। जो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स है, ये कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जो अर्शिया सतार है ये बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली है और दी महाभारत फॉर चिल्ड्रन के साथ उन्हें 2022 में बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो मिशन दक्ष किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिशन दक्ष जो कार्यक्रम है ये बिहार के द्वारा, तो बिहार राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है और इसका उद्देश्य है पढ़ने लिखने में कमजोर 25 लाख स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार करना इस मिशन दक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल इतिहास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो जल इतिहास महोत्सव है, तो जल इतिहास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जल इतिहास महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में जल इतिहास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन और गंगा संरक्षण विभाग, तो इनके द्वारा नई दिल्ली में जल इतिहास महोत्सव का आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस संवैधानिक संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो किस संवैधानिक संस्था ने फास्टर 2.0 जो पोर्टल है इसे जारी किया गया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश है, इन्होंने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस फास्टर 2.0 पोर्टल जो है इसका उद्देश्य है जो जेल अथॉरिटी, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, तो यहाँ पर जो कैदी हैं, कैदी की रिहाई से संबंधित कोर्ट के ऑर्डर के बारे में तुरंत जानकारी मिल सके जेल अथॉरिटी को, ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को, जिससे उनकी रिहाई में तेजी आएगी। तो इसलिए यह फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5वां आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो 5वां आयुर्वेद महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये केरल में आयोजित किया जा रहा है। तो 5वां
आयुर्वेद महोत्सव है ये केरल में आयोजित किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, इसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर तक वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जो ये महोत्सव है ये आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और केरल सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। थीम क्या है इस वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की? स्वास्थ्य देखभाल में उभरती चुनौतियों और एक पुनर्जीवित आयुर्वेद। तो ये इसकी थीम रखी गई है। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल में उभरती चुनौतियों और उपचार प्रणाली के रूप में आयुर्वेद के महत्व को बताना, ये इसका उद्देश्य है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो अमृत वृक्ष आंदोलन है इसका संबंध असम से है। तो असम राज्य से संबंधित है अमृत वृक्ष आंदोलन। तो असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये असम सरकार ने शुरू किया है, वनों को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए। उद्देश्य क्या है? इस आंदोलन का उद्देश्य है 1 करोड़ पौधे एक ही दिन में लगाना। तो 1 करोड़ पौधे एक दिन में लगाने का उद्देश्य है इसका अमृत वृक्ष आंदोलन का, जो कि असम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री प्रमुखों के बीच आउटरीच पहल महासागर का आयोजन किया गया था। इसमें कुल कितने देश शामिल है? तो महासागर जो आयोजन किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री प्रमुखों के बीच महासागर का जो आयोजन किया था, इस पहल में 10 देश में शामिल है। तो पहल महासागर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई समुद्री प्रमुखों के बीच एक आउटरीच पहल है और ये हिंद महासागर क्षेत्र में 10 देशों की सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री प्रमुखों के बीच वर्चुअली माध्यम से आयोजित होने वाली एक पहल थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU है, इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को। तो सी ऑप्शन सिंगापुर को मिला है शीर्ष स्थान। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे महंगे शहर की लिस्ट में प्रथम स्थान मिला है सिंगापुर को, दूसरा स्थान मिला है ज्यूरिख को। अगर बात करें एशियाई शहर की श्रेणी में तो प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है और दूसरा स्थान हांगकांग को मिला है एशियाई शहरों की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ADC कौन पहली महिला अधिकारी ADC बनी है भारतीय सशस्त्र बल में? तो कौन बनी है? मनीषा पाठी, बी ऑप्शन मनीषा पाठी। तो वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, वायुसेना की जो महिला अधिकारी है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी, ये भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला AD कैंप बन गई है। जो मनीषा पाठी है ये उड़ीसा के बहरामपुर की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इन्होंने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है? दुबई में। तो दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल प्रारंभ की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में चल रहे COP28 में ग्रीन क्रेडिट्स पहल की शुरुआत की है। जो ग्रीन क्रेडिट्स पहल है ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों देशों ने की है और इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और वायु प्रदूषण को कम करना इस ग्रीन क्रेडिट्स पहल की
पहल का उद्देश्य है और इसमें भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के द्वारा ये शुरू किया गया। तो दोस्तों ये हो गए आज 4 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।